द क्लेवर मंकी प्लान। क्लेवर कहते हैं किस चीज़ को, चालाक, ठीक है, या ज़बरदस्त। मंकी प्लान यानी कि बंदर का मंसूबा, ठीक है। यहाँ पे क्लेवर बेसिकली क्या है, एक एडजेक्टिव है जो सिंपली बयान करता है मंकी के प्लान को, ठीक है। और द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंस है यहाँ पे, एक मंकी पूरे जंगल को क्या करता है, बचा लेता है। हालांकि शेर भी मौजूद है, उसको पूरा शिकारियों से बचा लेता है। सारे शिकारी आ चुके हैं ताकि वहाँ पे सारे जानवरों को एक एक करके मार दिया जाए, लेकिन क्या करता है, लेकिन बंदर एक ज़बरदस्त प्लान बना देता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कराता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है, यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है। अभी डिस्कस करेंगे हमारी स्टोरी को। हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हुआ कि इन अ डेंस जंगल, एक घने जंगल में। इन एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने में आ एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के पहला अल्फ़ाबेट एक कंसोनेंट हो। डेंस मतलब घना, जंगल मतलब जंगल, एक घने जंगल में। ऑल द एनिमल्स यानी कि तमाम जानवर वर वरीड परेशान थे, फ़िक्रमंद थे। वरीड कहते हैं परेशान होना, फ़िक्रमंद होना। इसको हम अपसेट भी कहते हैं। क्यों परेशान थे? क्योंकि अ ग्रुप ऑफ हंटर्स यानी कि शिकारियों का एक ग्रोह, ग्रुप मतलब ग्रोह, शिकारियों का एक ग्रोह एड एंटर्ड दाखिल हो चुके थे। ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। दाखिल हो चुके थे कहाँ पे? द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। एंड और वर ट्रैपिंग और फंसा रहे थे। ट्रैप मतलब फंसाना, किसी जाल में फंसाना, किसी तरीके में फंसा रहे थे या पकड़ रहे थे। एनिमल्स जानवरों को वन बाय वन, एक एक करके, ठीक है, यानी कि तमाम शिकारी एक एक करके जानवरों को फंसा रहे थे। अभी क्या होता है डिफरेंस? अ क्लेवर मंकी नेम्ड मिकू यानी कि एक जहीन, क्लेवर तेज चालाक बंदर जिसका नाम मीकू था। कॉल्ड बुलाया, अ मीटिंग एक मीटिंग बुलाया, एक इजलास बुलाया। ही सैड उसने कहा, क्या कहा? कि वी मस्ट सेव आवर जंगल, हमें ज़रूर बचाना चाहिए। सेव मतलब बचाना चाहिए, ठीक है, बचाना। आवर जंगल हमारी जंगल को, अपने जंगल को ज़रूर बचाना चाहिए। ईच ऑफ अस शुड यूज आवर यूनिक स्किल्स टू ट्रिक द हंटर्स, यानी कि हम ऐसे हर एक को इस्तेमाल करना चाहिए अपने यूनिक यानी कि अजीब महारतों को, टू ट्रिक द हंटर्स यानी कि शिकारियों को धोखा देने के लिए, यानी कि उनको ट्रिक करने के लिए, यानी कि बजाय शिकारी हमको फंसाए हम उसको धोखा देकर फंसाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस? द लायन यानी कि शेर, रोड यानी कि दहाड़ा, विद एंगर यानी कि गुस्से से। यानी कि शेर को कुछ हद तक ये प्लान पसंद नहीं आया। वो चाहता था कि वो इस गुस्से में था कि शिकारियों को डायरेक्ट मार देना चाहिए। बट लेकिन मीकू काम्ड हिम, यानी कि मीकू उस बंदर ने उसको क्या किया, पुरसुकून कराया, यानी कि थोड़ा कहा कि आप आराम करें। इस तरह नहीं होता है कि आप गुस्से करके सारा वो अटैक कर ले। डोंट अटैक ब्लाइंडली, यानी कि बिना सोचे समझे हमला मत करना। डू नॉट अटैक मतलब हमला मत करना। ब्लाइंडली यानी कि बिना सोचे समझे, यानी कि अंधाधुंध डायरेक्ट हमला नहीं करना है। फिर क्या लिखा हुआ है कि वी नीड, हमें ज़रूरत है, अ स्मार्ट प्लान, ये एक समझदार प्लान की, एक समझदार मनसूबाबंदी की। द एनिमल्स वर्कड टुगेदर, जानवरों ने काम की, वर्क मतलब काम की, टुगेदर यानी कि एक साथ। बर्ड्स ड्रॉप्ड फ्रूट्स, परिंदों ने क्या किया? बर्ड्स मतलब परिंदे, गिरा दिए फ्रूट्स यानी कि फल गिरा दिए, ऊपर से फल गिरा दिए। ऑन द अंटर्स शिकारियों पर। मेकिंग दैम स्लिप एंड फॉल, यानी कि उसको फिसलने पे मजबूर कर दिया और उसको मजबूर गए, यानी कि वो सारे फिसल गए और गिर गए। स्नैक्स यानी कि सांपों ने क्या किया? स्लिटर्ड यानी कि रोएंगे। क्वाइटली खामोशी से। टू स्केयर देम उन्हें डराने के लिए, ठीक है। क्वाइटली बेसिकली क्या है? एक एडवर्ब है। हमेशा एडवर्ब का डेफिनेशन ये होता है कि किसी और एडवर्ब को या किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को किसी सेंटेंस में मॉडिफाई करते हैं, उनकी मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो सामने एक काम किया। अभी मीकू को खुद क्या कर रहा है? मीकू क्लाइंब आई ऑन अ ट्री, यानी कि मीकू ने क्या किया? चढ़ा कहाँ पे? एक दरख्त पर। इसको क्लाइंब मत पढ़ना, इसको क्लाइंब पढ़ना है, यहाँ पे बी साइलेंट है। एंड और थ्री और फेंका। कोकोनट्स यानी कि नारियल,
नियर द अंटर्स टेंट यानी कि शिकारियों के कैंप के करीब, खैमे के करीब। द सडन नॉइस अचानक आवाज़, एंड कियोस और अंगामा, मेड द अंटर्स पैनिक यानी कि क्या किया, उन शिकारियों को डराया। ठीक है, मेड यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक पॉजिटिव वर्ब में। द अंटर्स यानी कि जो शिकारी थे, थिंकिंग सोच रहे थे, द जंगल वॉज आंटेड यानी कि उनका सोच ये था कि जो जंगल है ये आंटेड है, ये बूझज़दा है। रेन हवे यानी कि भाग गए। ऑल द एनिमल्स तमाम जानवर, शेयर्ड यानी कि खुशी मनाने लगे। फॉर मीकूज क्लेवरनेस यानी कि मीकू की चालाकी के लिए। एंड टीम वर्क और टीम वर्क के लिए यानी कि एक साथ काम करने की वजह से उन्होंने क्या किया, शिकारियों को भगा दिया। तो अभी वो सारे खुशी मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे इस चीज़ को। फिर क्या हुआ डिफरेंस, फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से जंगल रिमेन्ड सेफ यानी कि जो जंगल था वो महफूज रहा। एंड और ऑल एनिमल्स और तमाम जानवर लर्न यानी कि सीखा एन इम्पोर्टेंट लेसन, एक अहम लेसन, एक अहम सबक। इम्पोर्टेंट जिसे हम इनकम्बेंटेंट भी कहते हैं, वाइटल कुछ हद तक भी कहते हैं। वो क्या था कि ब्रेन्स कैन बी स्ट्रोंगर दैन ब्रूट स्ट्रेंथ यानी कि जो दिमाग होता है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है, ज़्यादा मजबूत है किस चीज़ से, बेरहम ताकत से। ठीक है, या ज़्यादा ताकत से। मीकू बिकेम अ हीरो, मीकू बना अ हीरो या एक हीरो बना। एंड और द एनिमल्स प्रॉमिस्ड टू ऑलवेज हेल्प ईच अदर इन द टाइम ऑफ इन द टाइम ऑफ डेंजर यानी कि तमाम जानवरों ने प्रॉमिस किया, वादा किया कि हमेशा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ईच अदर यानी कि एक दूसरे को। कहाँ पे, कब, इन द टाइम ऑफ डेंजर यानी कि ख़तरे के दौरान, ख़तरे के वक्त। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है यानी कि इससे हमें क्या सबक मिलता है, इंटेलिजेंस एंड टीम वर्क यानी कि जहानत और टीम वर्क कैन ओवरकम यानी कि काबू पा सकते हैं इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेट्स, हत्ता के सबसे मजबूत तरीन ख़तरात को। यानी कि ये क्या करता है, जो जब आप जहानत का इस्तेमाल करते हैं और टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं तो सबसे मजबूत से मजबूत तरीन, जो सबसे ख़तरनाक तरीन चीज़ें होती हैं उनको भी आप क्या करते हो, ओवरकम कर जाते हो, काबू पा सकते हो। अभी डिस्कस करने वाले उन वैकेबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है डांस, डांस कहते हैं गना, ठीक है, जिसे हम थिक भी कहते हैं, इम्पेंट्रेबल भी कहते हैं। वरीड, वरीड कहते हैं फिक्रमंद, ठीक है, जिसे हम एंशियस भी कहते हैं, जिसे हम डिस्ट्रेस्ड भी कहते हैं। एंटर्ड, एंटर मतलब दाखिल होना, जिसे हम पेनिट्रेटेड भी कहते हैं, इंट्रूडेड भी कहते हैं। ट्रैपिंग, ट्रैपिंग कहते हैं पकड़ना, ट्रैप करना, जिसे हम इनस्नियरिंग भी कहते हैं, जिसे हम कैप्चरिंग भी कहते हैं। क्लेवर कहते हैं ज़हीन, ठीक है, जिसे हम श्रूड भी कहते हैं, एस्ट्यूट भी कहते हैं। स्किल्स महारतें, जिसे हम एक्सपर्टीज़ भी कहते हैं और प्रोफिशिएंसी भी कहते हैं। रोड, रोड कहते हैं दहाड़ने को, स्पेशल शेर की आवाज़, ठीक है, जिसे हम बिलाउड भी कहते हैं और थंडर्ड भी कहते हैं। एंगर गुस्सा, जिसे हम फरी भी कहते हैं, रैथ भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ब्लाइंडली, ब्लाइंडली मतलब अन्नादुन, बिना सोचे समझे, जिसे हम रेकलेसली भी कहते हैं यानी कि लापरवाही से, जिसे हम इरेशनली भी कहते हैं, ठीक है। प्लान कहते हैं मंसूबा को, जिसे हम स्कीम भी कहते हैं, स्ट्रेटजी भी कहते हैं। टुगेदर यानी कि मिलकर, एक साथ, जिसे हम जॉइंटली या कलेक्टिवली भी कहते हैं। स्लिटर्ड रिंगना, जिसे हम क्रॉल्ड कहते हैं, जिसे हम ग्लाइडेड भी कहते हैं। ककनट्स नारियल को कहते हैं, जिसे हम ड्रफ्स कहते हैं और कर्नल्स भी कहते हैं। कियास, कियास कहते हैं हंगामा, ठीक है, जिसे हम टर्मोइल भी कहते हैं और बेडलम भी कहते हैं। पैनिक मतलब डरना, ठीक है, जिसे हम हिस्टेरिया भी कहते हैं, जिसे हम ड्रेड भी कहते हैं। आउंटेड, आउंटेड मतलब बूझज़दा या बूंद बन गया, जिसे हम पोजेस्ड कहते हैं और बीविच्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है चीयर्ड, चीयर्ड मतलब खुशी मनाना, ठीक है, सेलिब्रेट करना, जिसे हम अपलॉडेड भी कहते हैं, जिसे हम एग्जाल्टेड भी कहते हैं। क्लेवरनेस यानी कि चालाकी, इंजेन्यूटी भी कहते हैं और क्राफ्टीनेस भी कहते हैं। टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क को कहते हैं मिलजुल कर काम करने को कहते हैं, जिसे हम कोलैबोरेशन भी कहते हैं, जिसे हम सिनर्जी भी कहते हैं। डेंजर्स मतलब ख़तरा,
जिसे हम पेरल भी कहते हैं और जेपर्डी भी कहते हैं। रेफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी और हमने इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। इसके ट्रांसलेशन भी आप देख सकते हो। इसी तरह हर बुक में हर स्टोरी की तमाम ट्रांसलेशन, तमाम वोकैबुलरी मौजूद है, जो यकीनन किसी रीडर को काफ़ी मदद करेगा इंग्लिश सीखने में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।